नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। फिरोजाबाद नगर विधायक मनीष असीजा द्वारा नगर निगम के वार्ड नंबर 18 में ममता नगर, जो कि रहना और गंगा नगर के पास है, करीब 20 लाख की लागत से गलियों के निर्माण कार्य का विधिवत पूजन करते हुए शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पार्षद राजेश यादव और पार्टी के सभी वरिष्ठ जन और क्षेत्रीय जनता की मौजूदगी में शुभारंभ कराया और बोला कि जनता का पैसा है, जनता के कार्य में लगना चाहिए। पूरी गुणवत्ता से कार्य कराया जाएगा, कहीं भी जरा सी भी कमी होने पर अवगत कराएं। कितनी लागत है? 20 लाख रुपए की लागत। ममता नगर क्षेत्र, पार्षद जी मेरे श्री राजेश यादव जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग, क्षेत्र के सभी बुजुर्गवार, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण चौथा खंभा, सम्मानित मीडिया यहाँ उपस्थित, क्षेत्र के सभी बच्चे, बुजुर्ग, माता बहनें, सब लोग, इनके सामने बस दो ही प्रार्थना। जो काम होने जा रहा है उसकी लागत 20 लाख है, लेकिन वो पैसा जनता का ही है, उसमें कोई किसी का एहसान नहीं है। दूसरी बात, काम की क्वालिटी एकदम से फर्स्ट क्लास हो, इसके लिए सब बातों के साथ साथ बोर्ड भी है, हमारा दबाव भी है, लेकिन क्षेत्र की जनता को जागरूक रहना परम आवश्यक। पार्षद जी से भी निवेदन, एक मुट्ठी सीमेंट कम लगे, एक मुट्ठी बालू ज़्यादा लगे तो चोर का काम, और चोर का काम है कि भरे बाजार उसकी चांद पे जूते पड़ने चाहिए। जनता का पैसा है, हर तरीके की भाषा, हर तरीके की भंगिमा, हर तरह की भावना के साथ हमारा एक सूत्र है कि जनता का पैसा जनता के हिस्से में पूरा लग जाए। केवल एक ही सूत्र है, कभी कैसे बोलते हैं, कभी कैसे बोलते हैं। क्षेत्र की जनता को रजिस्टर भी चलेगा, जब मसाला मिलेगा तो रजिस्टर पर दस्तखत भी कराए जाएंगे। इतने दिनों से यहाँ काम होने में जो देरी हुई, उसके कारण जो जनता को, पब्लिक को दिक्कत हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। क्षेत्र के लोगों ने यहाँ कल या परसों से फिर एक बार वैक्सीन कैंप की हमसे अपेक्षा करी है, उसको भी लागू कराने का काम करेंगे वैक्सीन के लिए। एक बार फिर आप सब लोगों का। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद थाना नगला सिंगी क्षेत्र के गांव घुरकुआ में पत्नी ने पति पर डाला ज्वलनशील पदार्थ। देर रात पत्नी ने ज्वलनशील पदार्थ डाला और मौके से हुई फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सूचना पर पहुंची डायल 112 ने मौके पर की जांच पड़ताल और घायल को भेजा जिला अस्पताल। कन्हैया, कैसे चले हो तुम? बीवी ने चलाया है मेरे को। किस बात को लेकर? मैं खाना खा रहा था, खाना खाता समय मैंने सोचा पानी डाला, इसने मेरे ऊपर गरम पानी था। किस बात को लेकर चलाया? अभी सर मेरे को पता नहीं है, मैंने बोला था कि मैं खाना लेके आ रहा हूँ, तो मैं अंदर बेड पे बैठ के खा लूँगा। क्या नाम है पत्नी का? किरण। कहाँ के रहने वाले हो? गुरकुआ के। थाना कौन सा लगता है? नाला सिंगी। कब शादी हुई थी? करीब 4 साल हो गया, तीसरी साल हो गया। किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था क्या पत्नी से? नहीं, अभी हुआ ही है। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? मैं कल इसको लेके आया था सर। कहाँ से? अपनी ससुराल से। तो आज पत्नी ने जला दिया? आज जला दिया मेरे को। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के एसडीएम ऑफिस पर भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन ने आरोप लगाते हुए बताया कि किसान मजदूर हित में अवगत कराना है कि इकाई जिले में अवैध इकाई चल रही है, प्रदूषण फैला रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जिनका कोई मापदंड नहीं है और वह हवा को दूषित कर रही है, जिस पर लेखपाल और कानूनगो द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। ये तुरंत रोका जाए, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप धरने पर बैठने को मजबूर होगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है, मैं भारतीय किसान भानु से जिलाध्यक्ष हूँ। सर यहाँ पे एसडीएम ओपी साहब ज्ञापन देने आए थे, क्या है बोले? हमारी 2 समस्या थी। हमारी एक पहली समस्या तो ये थी, जो हापुड़ जिले में अवैध इकाई चल रही है, जिनका कोई लाइसेंस नहीं है और वो प्रदूषण कर रही है ज़्यादा, जिनसे जनजीवन प्रभावित हो रहा है, पक्षी भी मर रहे हैं और इंसान भी गंभीर रूप से बीमार हैं। एक हाजीपुर का मैटर है, वो प्रदूषण वाली इकाई चल रही है, ना उसका कोई लाइसेंस है, ना उसको कोई मापदंड है, वो इतना प्रदूषण कर रही है, उसका कोई विचारधीन पर नहीं हो रहा बिल्कुल ख़त्म करने के लिए। पहले भी हमने विज्ञापन दिया था, आज एसडीएम ने 29 तारीख तक उस पर समाधान करने का वादा किया है। अगर 29 से समाधान नहीं करते हैं तो हम धरना देने के लिए मजबूर होंगे। दूसरी हमारी समस्या थी, जो किसान अपने खेत में
अपने कार्य के लिए, मकान बनाने के लिए, भराव के लिए, या जो मिट्टी से गारा बनाता है उसकी चिनाई के लिए मिट्टी ले जाता है, तो उस पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे तहसील स्तर से लेखपाल हो, कानून हो, वो किसानों पर दबाव बना रहे हैं और अवैध उगाई करते हैं मिट्टी के नाम पे। जब भारत सरकार ने किसानों को अपने काम के लिए मिट्टी बिल्कुल उस पर कोई टैक्स नहीं है, बिल्कुल फ्री कर रखा है, तो तहसील प्रशासन से किसानों का शोषण क्यों हो रहा है? इसी वजह से ही दोनों मांगों के लिए आज हमने अजीम साहब को ज्ञापन दिया है और कहा है अगर ये इनका किसानों का शोषण बंद नहीं होता तो भारतीय किसान बहनों जन आंदोलन के लिए मजबूर होगी। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। झांसी के मऊ रानीपुर में सोमवार की सुबह एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत होने के बाद घायलों को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। झांसी से सीनू संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। आनंद नगर बृजमनगंज थाना क्षेत्र के लहेड़ा रेलवे स्टेशन पर रविवार शाम लगभग 8 बजे गोरखपुर से आनंद विहार जाने वाली हमसफर ट्रेन की चपेट में आकर अज्ञात महिला की कटकर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना मुकामी पुलिस व आरपीएफ को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज।